नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की तरफ। चाईबासा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम ने किया संबोधन, कहा इस साल 2 चरणों में किया जाएगा आयोजन। रांची में 5 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन जो सोवा की ओर से मोरवाबादी मैदान में आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन ने किया मेले का उद्घाटन। पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव। मंत्री ने लेक रिजॉर्ट का किया निरीक्षण। मौके पर समस्याएं लेकर पहुंचे लोग। झारखंड में आरजेडी को जल्द मिलेगा प्रदेश अध्यक्ष। सिंगापुर से लौटने के बाद लालू प्रसाद यादव करेंगे प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। विवाद के कारण टलना पड़ा था चुनाव प्रक्रिया। बोकारो के पुरुलिया मार्ग पर हुआ हादसा। कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला और पुरुष की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर रांची से है, जहां पर सरयू राय के बीजेपी में आने की अटकलें तेज। आरएसएस के कार्यक्रमों में लगातार बढ़ी है उनकी उपस्थिति। सरयू राय ने हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी की थी मुलाकात। सीएम में हेमंत को दे सकते हैं बड़ा झटका। रघुवर दास की भी कर चुके हैं मिट्टिया पलट। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रांची से, जहां पर सरयू राय के बीजेपी में आने की अटकलें तेज हुई हैं। आरएसएस के कार्यक्रमों में लगातार बढ़ी है उनकी उपस्थिति। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नवीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा, आप बताइए कि क्या कुछ जानकारी है। सरयू राय के बीजेपी में आने की अटकलें तेज हो गई है। हाल के समय में जो सरयू राय की आरएसएस के कार्यक्रमों में सक्रियता बढ़ी है, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ कई कार्यक्रमों में वो देखे गए हैं। लंबे समय तक बातचीत भी होती रही है। हाल के समय में उनकी एक्टिविटी को देखें तो हेमंत सरकार से थोड़ी दूरी भी उन्होंने बनाई है। विधानसभा में भी उन्होंने जब वोटिंग करने का वक्त आया था तो उन्होंने वोटिंग नहीं किया था हेमंत सरकार के पक्ष में। तो तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं। हाल के समय में देखेंगे ईडी की कार्रवाई हो, तमाम तरह की जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो, या फिर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायक की सदस्यता जाने को लेकर के जो बात हुई, तमाम चीजों को लेकर के सरयू राय की जो सक्रियता वो बढ़ी है। लगातार ट्वीट भी करते रहे हैं। सरकार के खिलाफ कई ट्वीट अभी हाल के समय में उनके देखने को मिले होंगे। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री की सदस्यता जाने वाली बात थी, उस वक्त भी सरयू राय का एक ट्वीट आया था। मेरे ख्याल से वो शायद कुछ तमाम बड़े नेताओं में शायद वो दूसरे नेता होंगे जिन्होंने ट्वीट करके और ज्यादा माहौल को गर्म कर दिया था। और अभी हाल के समय में मोहन भागवत से भी विधानसभा के कार्यक्रम में उन्होंने मुलाकात की है। तो लगातार जमशेदपुर में भी देखेंगे तो आरएसएस के कार्यक्रम में मौजूद थे। वहाँ रघुवर दास की राजनीतिक प्रतिनिधि माने जाते हैं। रघुवर दास जी को उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास जब थे उस समय उनको हराया था। तो उसके बाद उस कार्यक्रम में रघुवर दास मौजूद थे, दीपक विकास मौजूद थे, बाबूलाल मरांडी मौजूद थे, आरएसएस के कई नेता जो है वो मौजूद थे। और अगर आप उनकी पृष्ठभूमि को भी देखें तो आरएसएस की पृष्ठभूमि से ही आते हैं। लंबे समय तक बीजेपी में रहते ही वो इन्होंने सियासत की है। बीजेपी नवीन, अगर देखा जाए तो जो इनकी अटकलें तेज हुई हैं बीजेपी में आने की, लेकिन इससे पहले भी रघुवर दास की ये मिट्टी पलीद कर चुके हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो वहां पर भी इसी तरीके का जो है मिट्टी पलीद हुई है। क्या कहेंगे? वो तो चुनाव का वक्त था, इनको टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ा और रघुवर दास को जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त उस सीट से उनको हराया। तो पूर्व मुख्यमंत्री की मिट्टी पलीद कर चुके हैं। और बीजेपी में तमाम बड़े नेताओं से इनके अच्छे संबंध, चाहे वो आप सेंट्रल के तमाम बड़े नेता हों या फिर स्टेट के तमाम बड़े नेता हों, सबसे इनके अच्छे संबंध रहे हैं और अक्सर ये उनसे मिलते भी रहे हैं। निश्चित तौर पर रघुवर दास एक राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर जो है वो लंबे समय से रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए नवीन। रांची से बड़ी खबर पर जानकारी नवीन शर्मा दे रहे थे, जो कि सरयू राय के बीजेपी में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। आरएसएस के कार्यक्रमों में लगातार उनकी उपस्थिति बढ़ी है। सरयू राय ने हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ में मुलाकात की थी।
वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। आज हम पूरे गौरव के साथ कहते हैं कि झारखंड की बेटियां किसी से कम नहीं है। यहाँ की बच्चियां विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो और चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, उन बच्चियों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाई। सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी और वो भी दलित महिला। पूरे देश में सावित्रीबाई फुले का नाम सम्मान से लिया जाता है। आज उन्हीं के नाम पर इस योजना की शुरुआत हमने की है। इस योजना के तहत जहां पर 8वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ने वाले किशोरियों को सरकार 2,500 रुपए देगी। 10वीं 11वीं और 12वीं में बच्चियों को 5,000 दे रहे हैं और 18 साल की उम्र में उनको एक मुश्त 20,000 रुपया दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 40,000 रुपया उन बच्चियों को दिया जाएगा। धन्यवाद। जोहार। साल 2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा। इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। बच्चों की प्रगति और सफलता की हो आज तो आइए ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास। CBSE affiliated co-educational senior secondary school, separate hostels for boys and girls. Admission going on for class nursery to 11. Please contact Greenland Public School, प्रेमनगर हिसार, हटिया, रांची। अपने बच्चे के भविष्य को देना हो एक आकार तो आ जाइए DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल। CBSE से मान्यता प्राप्त 10+2 co-educational senior secondary school with hostel facility. Admission going on for class nursery to 11. Please contact DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, चंदा घाटी, सेठी, सुपुराना। झारखंड IAS ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन जेसोवा की ओर से मोरहाबादी मैदान में 14 से 18 अक्टूबर तक 5 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का उद्घाटन शुक्रवार की शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने की। बता दें कि जेसोवा की ओर से आयोजित इस मेले में झारखंड सहित देश के कई राज्यों के सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सरोकार के जिस संकल्प और उद्देश्य के साथ जेसोवा आर्थिक और सामाजिक रूप से लाचार और जरूरतमंदों की सहायता कर रहा है, दीपावली मेला भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जेसोवा के सामाजिक सरोकार का दायरा और बढ़े। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों और लाचार लोगों की मदद करना हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति में रचता बसता है। जेसोवा द्वारा आयोजित इस मेले में हर दिन शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें देश भर के प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। तो लगभग कार्यक्रम जो मुझे जानकारी प्राप्त है कि हर साल ये मेला लगाया जाता रहा है, लेकिन विगत कोरोना के वजह से
कुछ समय तक ये मेला आयोजित नहीं हो पाया। और जैसे कि आपको पता है, अभी मंच में बताया गया कि जसोआ का जो उद्देश्य है और इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का जो इनका संकल्प है, उस संकल्प का ये एक मेला भी कड़ी है। और अभी आपने देखा कि इस मंच के माध्यम से कितने जरूरतमंदों को इस समूह के द्वारा सहायता प्रदान किया गया। निश्चित रूप से सामाजिक कार्य में अनेक लोग लगे रहते हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षमता के अनुरूप जरूरतमंदों के बीच में लोग जाते हैं। और बहुत ये जानकर खुशी होती है कि आज देश में बहुत सारे लोग आज के दिन में भी लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए, लोगों को सहयोग करने के लिए आगे आते रहे हैं। और मुझे लगता है ये हमारे देश का और देश की सभ्यता संस्कृति का ही देन है कि इतने बड़े समूह में यहाँ पर लोग जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए आगे आते हैं। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर रांची से है, जहां पर बीजेपी विधायक ढोलू महतो की मुश्किलें बढ़ी हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में झारखंड एससी ने सुनवाई की है। ढोलू पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले पर दायर है जनहित याचिका। सोमनाथ चटर्जी ने हाईकोर्ट में दायर की है जनहित याचिका। बड़ी खबर रांची से आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट में एसबीआई पटना से मांगी बेनामी संपत्ति की जानकारी। बीजेपी विधायक ढोलू महतो की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की है। ढोलू पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले पर दायर है जनहित याचिका। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवीन शर्मा वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ जानकारी अगर देखा जाए तो बीजेपी विधायक ढोलू महतो की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? जी, बीजेपी बारमारा से विधायक हैं ढोलू महतो और इनकी मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट में बेनामी संपत्ति को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी। सोमनाथ चटर्जी ने इस याचिका को दाखिल कराया था, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। अब इस मामले में इसके पहले भी सुनवाई हो चुकी है, जिस वक्त आयकर से ढोलू महतो की संपत्ति को लेकर के डिटेल ब्यौरा मांगा गया था। अब जब इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है तो आयकर विभाग की तरफ से कहा गया है कि जांच हम कर रहे हैं, लेकिन एसीबी जो माफ कीजिएगा एसबीआई पटना की तरफ से जो संपत्ति का डिटेल्स मांगा गया था वो आयकर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जो याचिका दाखिल की गई है सोमनाथ मुखर्जी की तरफ से, उसमें इस बात तमाम जानकारी साझा करने के लिए नवीन। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। आज हम पूरे गौरव के साथ कहते हैं कि झारखंड की बेटियां किसी से कम नहीं है। यहाँ की बच्चियां विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो और चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, उन बच्चियों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाई। सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी और वो भी दलित महिला। पूरे देश में सावित्रीबाई फुले का नाम सम्मान से लिया जाता है। आज उन्हीं के नाम पर इस योजना की शुरुआत हमने की है। इस योजना के तहत जहां पर 8वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ने वाले किशोरियों को सरकार 2,500 रुपए देगी। 10वीं 11वीं और 12वीं में बच्चियों को 5,000 दे रहे हैं और 18 साल की उम्र में उनको एक मुश्त 20,000 रुपया दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 40,000 रुपया उन बच्चियों को दिया जाएगा। धन्यवाद। जोहार। साल 2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम।
जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा। इस महाअभियान से 33 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। बच्चों की प्रगति और सफलता की हो आज तो आइए ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास। CBSE affiliated co-educational senior secondary school, separate hostels for boys and girls. Admission going on for class nursery to 11. Please contact Greenland Public School, Premnagar, Hisar, Hatia, Ranchi. अपने बच्चे के भविष्य को देना हो एक आकार तो आज आइए DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, CBSE से मान्यता प्राप्त 10+2 co-educational senior secondary school with hostel facility. Admission going on for class nursery to 11. Please contact DAV Nageshwar Public School, Chandaghazi, Tetri, Tupudani. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव पतरात लेक रिजॉर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने लेक रिजॉर्ट के मुआयना किए। कार्यक्रम में चारों ओर फैली गंदगी और डैम के बांध के ऊपर उगी बड़ी बड़ी झाड़ियों को देखकर चिंतित नजर आए। मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे झारखंड की धरोहर का सही ढंग से रखरखाव नहीं करना बड़ा ही दुखद है। इस दौरान योगेंद्र साव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ियों को काटकर इसकी सफाई का काम किया। साथ ही क्षेत्र के जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचे थे, उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनकर उन्हें निजात दिलाने का आश्वासन भी दिया। यहाँ पे खतरा बढ़ गया है और वहाँ पर जो आइलैंड जो है, यहाँ पर आइलैंड में भी काफी रख रखाव की कमी है। तो यहाँ का मैनेजमेंट से हम यही कहना चाहते हैं, इसको अविलंब सफाई करें और यहाँ रख रखाव के लिए पूरा व्यवस्था करें, क्योंकि ये झारखंड की बदनामी होगी इससे। और हमारा खास करके विधानसभा रह चुका है, इस विधानसभा से हम लोग पूरा परिवार नेतृत्व करते हैं और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अमन चैन शांति बढ़ा रहे। और हम इस क्षेत्र में भी आज हैं कल हैं 2 दिन रह करके सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और मिलेंगे। और हर पंचायत में क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्या है, इससे हम रूबरू होंगे और जाकर के इसकी बात को हम CM पास रखेंगे, मुख्यमंत्री को इसके बारे में संज्ञान में देंगे और अपने पार्टी फोरम में देंगे। और यहाँ के मतलब हमारे जिला कलेक्टर हैं, उनको भी इस बात से अवगत कराएंगे और इस क्षेत्र का चौमुखी विकास के लिए हम संकल्प हैं और यहाँ की समस्याओं के लिए, और सारी समस्या का समाधान ऑन स्पॉट किया जाएगा। उधर जमशेदपुर में दीपावली को लेकर दुकानें सज चुकी हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे चाइनीज लाइटों की भरमार है। इस बार चाइनीज लाइट के दामों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ लोग चाइनीज लाइट का बहिष्कार जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ अन्य लोग को चाइनीज लाइट काफी पसंद आ रही हैं और वे इसकी खरीदारी में लगे हुए हैं। लाइट तो बहुत तरह का है, 50 30 रुपया का है, 100 रुपया का है, 10 रुपया है। जैसा बजट है आदमी को उस हिसाब से लेना चाहिए। हाँ बोले। अभी देखिए हमारे प्रकार का लाइट है, इस बार आया है फ्रूट लाइट है। आपको जैसा बजट है उस हिसाब से कर सकते हैं काम। 30 रुपया का भी है, 50 का भी है, 550 का भी है, 650 का भी लाइट है। जैसा आदमी का सुविधा है उस हिसाब से अपना काम करना चाहिए। उधर बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड अंतर्गत औरदाना पंचायत के औरदाना गांव स्थित ठाकुर टोला में एक विषैले सर्प के काटने से
और दाना गांव निवासी 66 वर्षीय रामेश्वर ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें पेटरवार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर चिकित्सा के लिए सदर अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि सर्पदंश का शिकार व्यक्ति पेटरवार बाजार टांड स्थित अपनी दुकान को बंद कर अपने घर लौट रहा था और हाथ पैर धोकर जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए सीढ़ी पर अपना पैर रखा, वैसे ही सीढ़ी पर मौजूद जहरीले सांप ने उसके पैर में काट दिया। परिजनों ने उसे तत्काल ओझा गुनी से झाड़ फूंक कराना शुरू किया और बाद में अस्पताल लेकर आए, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। एक स्नेक बाइट का पेशेंट ओझा से रामचंद्र ठाकुर आए हुए हैं। पेशेंट की कंडीशन तो अभी स्टेबल लग रही है, लेकिन हम कौन सा स्नेक काटा है हम लोग कंफर्म नहीं है। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है और आगे के लिए रेफर कर रहे हैं। कहाँ पे रेफर किया गया है? रेफर जिम्स कर रहे हैं। उधर पिंडराजोर थाना क्षेत्र के बोकारो पुरलिया मुख्य मार्ग चौवाटाड़ के पास भीषण सड़क हादसे में बाइक में सवार एक महिला और पुरुष की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि मृतक 35 वर्षीय परीक्षित माझी और उनके साथ बाइक के पीछे सवार 55 वर्षीय महिला राधा देवी चौवाटाड़ बस्ती स्थित घर लौट रहे थे। तभी बोकारो पुरलिया की ओर जा रही एक कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई। बता दें कि मृतक परिशील माझी पेशे से वकील हैं और वो बोकारो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। वहीं उनके साथ मृतका राधा देवी जी उन्हीं के गांव के रहने वाली थी, जिन्होंने घर जाते वक्त बाइक में लिफ्ट ली थी। घटना के बाद पिंडराजोरा पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। पुलिस अब इस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है। पिंडराजोरा भाटिया से ये चौटर आ रहे थे, पिंडराजोरा भाटिया से आ रहा था और 4 व्हीलर में 4 चक्का में उसको मार दिया, जबरदस्त मार दिया। जिसके देखे 4 चक्का अंदर घुस गया, बाइक एकदम मार में फट गया। इनका 2 बच्चा, दोनों मेरा भाई है, उसका गांव का लगते हैं। वो दोनों बाइक में थे क्या? दोनों बाइक में थे। गाड़ी से आपको बोकारो से पुरलिया तरफ जा रही थी। इसी बीच चौवाटाड़ के एडवोकेट परिचित मांझी आपको हटिया से सब्जी खरीद के आ रहे थे। उसी वक्त एक गांव के वृद्ध औरत मिल गई जिसका नाम है राधी देवी, और उससे बैठा लिए और घर जाने के क्रम चौवाटाड़ घर जाने के क्रम में वही जादव होटल के पास डीआर गाड़ी धक्का मार दिया, जिससे चलते इनका मौत हो गया। हादसे में एक महिला और पुरुष की मौत हो गई। बोकारो की यह घटना है, जहां पर घर लौटते वक्त जो है एक कार ने पीछे से जोरदार टक्कर बाइक को मार दी, जिसमें कि 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आज हम पूरे गौरव के साथ कहते हैं कि झारखंड की बेटियां किसी से कम नहीं है। यहाँ की बच्चियां विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो और चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, उन बच्चियों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाई। सावित्री बाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी और वो भी दलित महिला। पूरे देश में सावित्री बाई फुले का नाम सम्मान से लिया जाता है। आज उन्हीं के नाम पर इस योजना की शुरुआत हमने की है। इस योजना के तहत जहां पर 8वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ने वाले किशोरियों को सरकार 2,500 रुपए देगी। 10वीं 11वीं और 12वीं में बच्चियों को 5,000 दे रहे हैं और 18 साल की उम्र में उनको एक मुश्त 20,000 रुपया दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 40,000 रुपया उन बच्चियों को दिया जाएगा। धन्यवाद। जोहार।
साल 2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार।